आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के हरियाणा कार्यालय का उद्घाटन बड़ी धूमधाम के साथ त्रिलोक त्यागी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर निशा चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ भी उपस्थित रहीं। यह कार्यालय नरेंद्र छीकारा, प्रदेश महासचिव हरियाणा की अध्यक्षता में आने वाले समय में पार्टी के विस्तार के लिए सुचारू रूप से कार्य करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित युवा प्रदेश अध्यक्ष बाली शर्मा भी शामिल हुए और प्रदेश के अन्य गणमान्य समूह जन भी शामिल हुए तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। उद्घाटन के उपरांत त्रिलोक त्यागी ने कहा कि हरियाणा में लोकदल मजबूती के साथ उभर कर आएगा और किसने की आवाज लोकतंत्र है। 27 अगस्त को लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी चंडीगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। के मुद्दे हमारे वही मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी ने लोकदल का निर्माण किया था और वो गांव, किसान, गरीब मजदूर की बात करते थे, वो बेरोजगार नौजवानों की बात करते थे। चूँकि हजारों हजार साल से बसे हुए गांव आज भी उपेक्षित हैं और गांव में साधन ना होना, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे गांव में साधन नहीं है, इसलिए गांव का आदमी शहर में बसने आता है। और गांव में अस्पताल हो, गांव में कॉलेज हो, गांव में सड़कें अच्छी हों, गांव में सारे इंतजाम हो तो कोई शहर में नहीं आने का। शहर अब दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, जितने भी महानगर हैं वो स्लम बन गए। आबादी का दबाव इतना है उन पर कि लोग गांव छोड़ के शहरों में बसने जाते हैं और शहर में उतनी जगह नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, तो शहर अब गांव से भी ख़राब हो गए हैं। पर गांव में जो मूलभूत समस्याएं, सुविधाएं हैं वो नहीं है। गांव में जो सुविधाएं होनी चाहिए आज भी आज़ादी के इतने दिन बाद, ठीक है पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें बन रही हैं हो रहे, पर और सुविधा की ज़रूरत है। यही हमारी पार्टी काम करती है। आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं, आबादी का 70% हिस्सा गांव में रहता है, वो खेती पर आधारित है। और गांव के जितने भी लोग हैं, जब चौधरी चरण सिंह जी गांव की बात करते थे तो गांव का मतलब उनका था गांव का उसमें दलित भी है, गांव का उसमें कुम्हार भी है, गांव का उसमें कपड़े बनाने वाला भी है, गांव के उसमें सातों जात बिरादरी हैं, कोई एक किसान ही नहीं है। गांव की भलाई का मतलब सबकी भलाई का मतलब है। इसलिए हमारी पार्टी गाँव की, किसान की, बेरोज़गार नौजवानों की, कस्बों की, उनकी बात करती है जहाँ उनका हक नहीं मिल रहा है, उस हक की बात हम करते हैं। यही हम हरियाणा में करते आए पहले, अभी भी करेंगे। और आज जयंत चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्किल मंत्रालय के मंत्री हैं कैबिनेट में, वो भी बेरोज़गार नौजवानों को ट्रेनिंग दिलाने का काम कर रहे हैं, उनको काम दिलाने का काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जो काम हाथ से हो सकता हो उसके लिए बड़ी कंपनी मत लगाओ। कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती, कापी, किताब, पेन, पेंसिल, ये हाथ से बननी चाहिए। इसके लिए बड़ी फैक्ट्री मत लगाओ। हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं। अमेरिका में आदमी कम है, काम ज़्यादा है। अगर आज अमेरिका से बाहर के सभी आदमी चले आएँ तो वहाँ काम करने वाला नहीं बचने का है। अमेरिका की आबादी हमसे 4 गुना 5 गुना कम है, क्षेत्रफल हमसे 4 गुना बड़ा है, तो हम उसकी नकल कैसे करेंगे। हमको तो हाथ से काम करने वाले लघु उद्योग का, और सरकारों को चाहिए कि वो 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक बेरोज़गार नौजवानों को लोन दे सस्ते ब्याज पर, जिससे वो लघु उद्योग लगाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बढ़ावा हो। उसमें अपनी पत्नी को लगाएगा, अपने भाई को लगाएगा, अपने दोस्त को और गांव के आसपास के 10 लड़कों को काम देगा। एक बड़ी फैक्ट्री का बटन 1 लाख लोगों की नौकरी खाता है। इसलिए लघु उद्योग का बढ़ावा देने की बात लोकदल करता है। चौधरी चरण सिंह जी महात्मा गांधी हाथ की दस्तकारी की बात करते थे, उसी सिद्धांतों पर लोकदल चलता है। उसी सिद्धांत को जयंत चौधरी मानते, उसी सिद्धांत को हमारे सारे लोकदल के कार्यकर्ता मानते हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार वोटों की चोरी से आई है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो अब मैं उस पर बोलूँ, ये तो चुनाव आयोग को उन्हें शपथ पत्र देना चाहिए, चुनाव आयोग को उसकी जांच करानी चाहिए।
सर, केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार 11 सवाल केंद्र सरकार से पूछते हैं। आप किस तरीके से देखते हो 11 देखिए, सवाल? विपक्ष का काम सवाल पूछना है। हम विपक्ष में भी रहे हैं, तब हम सड़क पे बात करते थे, किसानों के सवाल को हम उठाते थे। आज हम सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। तो आज हम किसानों की बात प्रधानमंत्री से करेंगे, हम कृषि मंत्री से बात करेंगे। हमारे सवाल वही हैं, हम किसानों के किसी सवाल को भी दबने नहीं देंगे। उसको प्रधानमंत्री के सामने, उसको कृषि मंत्री के सामने, उसको उत्तर प्रदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने लगातार उठाएंगे। हम ये बात आपसे कह रहे हैं। बस फ़र्क इतना है, कब सड़क पे थे, अब सरकार में। तो सरकार में रह के हम अपनी बातचीत को तमाम उन अफसरों के, उन नेताओं के सामने रखेंगे जो किसानों की भलाई के सवाल हैं। हरियाणा में लोकदल क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अकेले चुनाव की बात मैं अभी आपसे कहूं, अभी हरियाणा का चुनाव 4 साल बाद है। अभी हाँ, तैयारी के लिए राजनीतिक दल वोट के जरिए राज बनाने का काम करते हैं। हमको साधु समाज के मेंबर थोड़ी हैं। आजकल तो साधु भी राजनीति में आ गए। तो हम तो खुल के राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र में वोट प्राप्त करके चुनाव लड़के, चुनाव जीत के राज बनाने की प्रक्रिया है। हम उसमें शरीक हैं और हम हरियाणा में अपने चुनाव लड़ाएंगे। हमारी पार्टी, मैं इतना आपसे कह रहा हूँ कि हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव से पहले बताया जाएगा कैसे लड़ेगी, क्या होगा, पर हरियाणा में हम चुनाव लड़ेंगे और उसी की तैयारी में हम ये काम कर रहे हैं। मुझे खूब याद है, राई से सोनलाल त्यागी लड़े थे, जयपाल लड़े थे, सोनीपत से लड़े थे। हाँ, याद है आपको। तो ठीक है कि थोड़ा काम हमारा मंदा हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, हम तेज करेंगे, उसको तेज करेंगे। किसानों के लिए लोकदल की क्या वो होंगे जी? किसानों के लिए लोकदल, हम हैं किसानों के लिए। लोकदल का मतलब गांव और किसान ही है। वो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, जिनका कोई ख्याल नहीं करता है, मैं उनके लिए ऐसा दल बना रहा हूं जो उनकी लड़ाई लड़ेगा और जिसका नाम लोकदल होगा। इसलिए लोकदल के और किसान तो दोनों, हमें तो शहर वाले कह देते हैं कि यार ये तो किसानों की पार्टी है, हमें शहर वाले कहते हैं गाँव वालों की पार्टी है। तो हम लोग तो जाने इस बात से जाते हैं कि हम लड़ाई किसानों की लड़ते हैं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। किसानों के हर सवाल पर हम सरकार से बात करेंगे, खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। कृषि मंत्री से बात करेंगे। ज्ञापन तो बहुत बार दे, नहीं, हम लोगों को नहीं दिया। अब देखिए, आप कोई ज्ञापन जाके और राहुल गांधी के यहाँ दिया है तो मुझको क्या पता उसका। वो जयंत चौधरी के पास आए, जयंत चौधरी से बात करें। जयंत चौधरी प्रधानमंत्री से बात करेंगे, कृषि मंत्री से बात करेंगे। एक तरीका होता है राजनीति में बात करने का। अगर यहाँ के हमारे बुजुर्ग किसान और ये नौजवान बैठे हैं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम वो हमसे कहेंगे तभी तो हम संज्ञान में लेंगे। जब हमें पता ही नहीं है क्या है तो हम उनसे मैं कहूँगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो एक ज्ञापन अपना दें। हम जयंत चौधरी से मैं बात करूँगा कि इस तरह की मांग है और उस पर हम गौर करेंगे। अब गैंगस्टर धमकी दे रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी धमकी मिले तो ये सरकार का काम है, पुलिस का काम है। सबकी सुरक्षा देने का काम ही तो सरकार का होता है। और अभय सिंह चौटाला या दुष्यंत चौटाला वो राजनेता हैं, उनकी पार्टी रही है, हरियाणा में उन्होंने सरकार भी चलाई है। तो उनको अगर कोई गैंगस्टर या कोई बदमाश धमकी देता तो प्रशासन को उसका संज्ञान लेना चाहिए। संगठन कब तक आपका पूरे हरियाणा में? देखिए, अभी हमने कमेटी बनाई है। अभी नरेंद्र चिकारा जी हैं, बाली शर्मा हैं, इन सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और काफ़ी हरियाणा में जिम्मेदारी दी जाएंगी। निशा चौधरी महिला की उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया में, ये हरियाणा से ही हैं, दिल्ली रह रही हैं। तो हरियाणा के लोगों को हम संगठन में जोड़ रहे हैं और इसके परिणाम, हाँ एक बात मैं आपसे कहूँ, 27 अगस्त को चंडीगढ़ में हम एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं किसानों का, लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसमें मैं सबको आमंत्रित भी करता हूं जितने लोग यहाँ हैं। उसके मुख्य अतिथि जयंत चौधरी रहेंगे। ये चंडीगढ़ में हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं 27 तारीख को। क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई हम पंजाब हरियाणा में हमारी यूनिट है, चंडीगढ़ में हम तीनों का मिला के एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और जयंत चौधरी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। ये मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ।